हरिओम सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नॉलेजेबल लेकर आपके लिए। कल मैंने वीडियो डाला था इल्यूमिनाटी बर्बादी या क्या। उसमें बहुत से कमेंट्स आए थे। लोगों ने बोला था इल्यूमिनाटी सच है, किसी ने बोला था झूठ है, किसी ने बोला था चाइल्डिश बिहेवियर है। तो अपने अपने तरीके से सबने इल्यूमिनाटी पे एक पूरा कॉन्सेप्ट मुझे बताया। लेकिन जो मुझे सब डीएम भी काफी आए, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे मैसेज लगा, जिन्होंने बहुत कुछ कह दिया उस मैसेज में, कि जो आजकल जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, पॉडकास्ट में इल्यूमिनाटी बनाया हुआ एक जाल है जो फैला, जो एक इल्यूजन है। और ये बात 95% कहीं ना कहीं सही भी है। अगर हम इल्यूमिनाटी देखते हैं तो 1970s जर्मनी में एक ग्रुप था जो आइडियोलॉजी पे चलता था कि सब एक सोच रखें और सबको हक है जीने का। ऐसी उनकी आइडियोलॉजी थी। फिर वॉर हुए, ग्रुप खत्म हुआ, ग्रुप का कौन लीडर है, ग्रुप की मीटिंग्स कहाँ होती, किसी को नहीं पता। तो ये हिडन हो गया, या आप मान के चलिए गायब हो गया। अब इस इल्यूमिनाटी वर्ड को लेके जो चीज आज बोली जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि एक सोसाइटी है और ये विश पूरी करती है, सोल आपकी ले लेती है। कुछ भी करवाओ, विश पूरी हो जाएगी, आप उनको अपनी सोल दे दोगे। तो देखिए, हम जो हैं, हम शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, इसको फॉलो करने वाले हैं। तो हमारी नजर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि हम शिव को फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ महादेव का नाम है, वहां पे छोटी छोटी एंटिटी भी है, हम भी एक छोटी सी एंटिटी हैं। तो जो ये लोग हैं, जो ये कम्युनिटी बताते हैं कि हमें ज्वाइन करो, काफी लोगों ने डीएम किया कि लोग हम उनको ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करने को बोलते हैं सामने से। तो एक तो ये हिडन है, ऊपर से ये जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, बोलते हैं, लोगों को इनविटेशन देते हैं। तो आप देखिए, हिडन कोई चीज होगी, वो खुद तो जाने वाली है नहीं। तो ये ले दे के क्या है, आपको कोई, आपको 35 से 40 साल का या बड़ा कोई बूढ़ा आपको मैसेज नहीं करेगा कि इल्यूमिनाटी से हूँ, मेंबर हूँ, आप ज्वाइन करो, कोई नहीं करेगा। आपको कौन करेंगे? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ज्यादा से ज्यादा 25, 26 साल के बच्चे। क्यों? क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में कर लिया गया है। किससे? उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। एक कार्ड दिखाऊंगी टैरो का। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो कार्ड है, जो आपने स्क्रीन पे देखा है, इसे आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें। एक डेविल बैठा है चेयर पे और दो बॉडीज हैं चेन में बंधी हुई है। इसको हम राहु की एनर्जी कहते हैं। मेनली टैरो जो है कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कल्चर, अपने इटली से आया है। लेकिन अगर आप किसी चीज को अच्छे के लिए यूज करते हो, रीडिंग, आप एनर्जी लेते हो, किसी का भला करते हो, तो इस वो वाली नॉलेज अगर आप सीखते हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप सीखें, चाहे वो फिर कहीं से भी आई हो। लेकिन अगर उसी चीज को आप मिस यूज करते हैं, तो चाहे कोई भी चीज हो, तो फिर अच्छा नहीं है। तो क्या है ना, टैरो में जो डेविल है, ये वही डेविल है जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको ये टैरो में वही डेविल है जिसको ये मानते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स, जो अपने आप को बोलते हैं। सैटन हुआ, शैतान हुआ, सैटनिक हुआ, सतन कह लो, कुछ भी कह लो इसको, ये वही है। यूरोप में सैटनिक चर्च भी होते हैं जहां पे ये जाते हैं। तो या तो वेस्टर्न, मेनली वेस्टर्न कल्चर के जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं, वो या तो बाइबल मानते हैं, या जो हिडन तरीके से जो करते हैं वो मेनली डेविल, इनकी सैटेनिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी चेन हो गई कि अब ये विश्वास करते हैं कि यही इस दुनिया में सब कुछ है, महादेव का कोई अस्तित्व नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। इनका एक सिंबल है आई। तो जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, तो कहीं ना कहीं महादेव से लिया है। तो महादेव के तो ये फैन है, महादेव को भी मानते हैं ये, शिव को भी मानते हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये चीज अंडर हमारे भोलेनाथ ही आती है, उन्हीं के कंट्रोल की चीजें हैं ये। तो जो, अगर आप भोलेनाथ के फॉलोवर हैं, तो आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि देखिए, इस दुनिया में तंत्र भी हो रहा है, मंत्र भी हो रहा है, भक्ति भी हो रही है, बहुत तरीके की चीजें हो रही है। उनमें से ये एक चीज है जो वेस्टर्न कल्चर से आई है। अब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जैसे हमारे 16 से 17 साल, 25 साल के बच्चे जो हैं, उनसे अगर कभी आपका कॉन्वर्जेशन स्पेशली पर्सनली हो जाए इनसे, तो ये लोग इसको हाईली बोलते हैं कि नहीं, शैतान ही सब कुछ है, शैतान ही सब कुछ है। कई कई ये गाने ला रहे हैं इन चीजों पे। तो ये चीजें से प्रमोट करती है। अब मेनली राहु की एनर्जी है, तो राहु क्या मानते हैं? राहु इल्यूजन है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु आपका ये भ्रम है, जाल है। तो टेक्नोलॉजी, देखिए, एक मूवी आई थी, आपने देखी हो, वेब सीरीज असुर आई थी, और अभी कुछ टाइम पहले शैतान आई थी। दोनों ही मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे है, अगर आप ध्यान से देखें। तो जो असुर थी और शैतान थी, दोनों ही डेविल और ये चीजें बताती हैं, इन चीजों को दर्शाती हैं। तो ये तो फिक्शन बोल देते हैं, बट ये चीजें हो रही है। अब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चे इसमें भी जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो ये भी बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वहीं पे अटैक हो रहा है, इसी चीजों पे अटैक हो रहा है। तो बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें से ये चीजें निकाली जा रही है, और आप
आपका वश किया जा रहा है माइंड पे, मतलब ले दे के माइंड की बात आती है, माइंड पे आपके पूरा एक माहौल बनाया गया है कि ऐसा होता है। और आप यूट्यूब बंद कर दो, इंटरनेट मत देखो, कौन इल्यूमिनाटी, पूछो पूछो जाके, गली का कोई जानवर भी नहीं जानता इल्यूमिनाटी कौन है, आप पूछोगे तो। इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट पे फैली हुई चीज है। कोई कहते हैं कि इकोनॉमी बैलेंस करते हैं, कोई कहते हैं कि ये कोरोना भी ला देंगे, ये बीमारी ला देंगे, वो बीमारी ला देंगे। आप क्या हो? आप इंसान हो, इंसान में ही शिव है, इंसान में ही शैतान है। आप किसको परोसते हो ज्यादा? हमारा जो जानवर, इंसान से बड़ा डेविल कोई नहीं है। आप किसको आगे लाते हो? आप अपने कौन सी एनर्जी को फीड करते हो, डिपेंड उस पे करता है। आप कैसे डिसिप्लिन हो, आप कितने अवेयर हो, आप लाइफ में किस चीज को वैल्यू देते हो, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ना कि शैतान है, इल्यूमिनाटी है, आप इनकी बात करोगे तो ये आपको खतरा करेंगे। बात करने से ही अगर आपको खतरा हो जाए, और इल्यूमिनाटी इतना ही लोगों पे कब्जा कर रहा है, इतना ही लोगों को दिमाग को लोगों को पकड़ रहा है, इतनी ही ताकत है, तो जो शिव है वो क्या करेंगे फिर? उनका क्या रह जाएगा अस्तित्व? तो अब तक तो इंसान ही खत्म हो जाना चाहिए था इस दुनिया से। तो ऐसा नहीं होता है, प्रकृति है, प्रकृति में हर चीज होती है, बैलेंस आना चाहिए हमें, चीजों को समझना आना चाहिए हमें, ना कि किसी चीज से डरना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी, जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चे आजकल कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, ये भी इल्यूमिनाटी है, ये भी एक जाल है। तो इन पे भी ध्यान लगाएं कि ये क्या क्या बच्चों को बोलते हैं करने को, और बच्चे कर गुजरते हैं। बहुत सी चीजें, बहुत से एग्जाम्पल है, टीवी में न्यूज आती है। एआई है, एआई का गलत यूज ना करें, और किसी मिथ में ना फंसे। क्या फॉलो करते हैं, किन चीजों को देखते हैं? पेरेंट्स की ड्यूटी है। अब हमारी ही कुंडली में, हमारे ही अंदर सन की एनर्जी होती है, हमारे ही अंदर राहु की एनर्जी होती है। हम राहु को अगर ज्यादा भारी कर लें तो हम इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं, सीधा हमारे मेंटेलिटी पे असर होता है। एट लास्ट हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, कोई उन बातों को समझता नहीं है। तो वो चीजें, वो स्टेज आ जाती है। हमारे ही अंदर सन की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी, हम उसको बढ़ाते हैं तो हम अवेयर होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, हमें नॉलेज आती है, अच्छे बुरे का हमें पता लगता है, हमें किस तरफ जाना है हमें ये पता होता है, क्या चीज सही है हमें ये पता होता है। तो अपने बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं वही ज्यादा फंसे। आप देखना, जो इसको कमेंट में जो ये बोलेंगे, नहीं नहीं इनसे डरो, वो डरो, इनकी एज ग्रुप देखना आप क्या होती है, 16 17 18 19 20 25, इससे ऊपर होते ही नहीं ये। तो ये उन्हीं का बनाया हुआ एक जाल है। जो लोग नहीं जानते इल्यूमिनाटी, जो विश्वास नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत स्ट्रांग है। मैं तो यही कहूंगी, आपका मून बहुत स्ट्रांग है, ऐसा ही रहे। राहु की एनर्जी पे कभी यकीन नहीं करें। मैंने आपको टैरो कार्ड में जो एनर्जी दिखाई है, बिल्कुल वही एनर्जी है सैटर्न की, और ये टोटली कॉन्सेप्ट उसी से आता है, उसी से मिलता है। तंत्र हो रहा है, यूट्यूब पे आजकल तंत्र के बारे में भी बहुत गलत बता रहे हैं। काली से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, भैरव से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, सब इसके अंडर में आते हैं। और अगर ये हमारे रूट्स में है, ये हमारे साथ हैं, तो हमको किस चीज का डरना है? तो इसलिए अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। यही हमारी ड्यूटी है, और यही हम कर सकते हैं। बाकी इस कॉन्सेप्ट को मुझे नहीं लगता आगे और भी इलेबोरेट करने की जरूरत है। जो मिथ है वो मिथ रहता है, हिडन कोई चीज होती है वो ऐसे सामने नहीं आती है कि कभी कोई बोल रहा है। यूट्यूब पे पूरे रोस्ट भरे पड़े हैं इल्यूमिनाटी को लेके, यूट्यूब पे पूरी चीजें हैं, क्या सोल एक्सचेंज होता है, क्या सोल जाती है, कौन लेता है, ये चीजें एक तंत्र का, एक ब्लैक मैजिक का हिस्सा है जो सालों से चलता आ रहा है, एनर्जी एक्सचेंज का। और हर कंट्री का, जहाँ पे आप जाएंगे, जिस भी कल्चर में आप जाएंगे, वहाँ अलग अलग तरीके से ये होते हैं, इनकी हिस्ट्री है। इल्यूमिनाटी उन्होंने एक वर्ड ले लिया कि हिडन था, तो ये भी सोचते हैं हम हिडन हो जाएं, हिडन हिडन हम करें तो लोग डरेंगे। मुझे लगता है इस टॉपिक में बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिएगा। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको क्लियर कर सकी तो जरूर करूंगी। हरिओम।